समय तो मुट्ठी से रेत की भांति कण कण करके सरका जा रहा है, और तुम्हारे नरेश के पास तुम्हारे अतिरिक्त कोई ऐसा नहीं है जिसके पास अपना निहित स्वार्थ ना हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि काल का हाथ धीरे धीरे मेरे मुकुट की ओर बढ़ रहा है, और मेरे इन हाथों में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं काल की कलाई को मोड़ दूं। ऐसा आप क्यों कह रहे हैं महाराज? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं संजय कि नंगे सिर जीना मुझे आता नहीं है। नीति कुछ भी कहे, यह सिंहासन मेरा है। मैं अपने सिंहासन पर बैठा हूं, और इस पर मेरे उपरांत मेरे पुत्र दुर्योधन को बैठना चाहिए। भगवान आपको लंबी आयु दे महाराज। आपके उपरांत तो राजमुकुट पर युवराज का ही अधिकार है, और उनके इस अधिकार की रक्षा करने के लिए गंगापुत्र भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और अंगराज कर्ण जैसे महारथी उपस्थित हैं। ये सारे महारथी विराट के युद्ध में भी उपस्थित थे। एक अकेले अर्जुन का सामना नहीं कर पाए। इसलिए युद्ध हमारे हित में नहीं है संजय, युद्ध हमारे हित में नहीं है। तो मेरे लिए क्या आदेश है महाराज? मैं ये चाहता हूं कि तुम मेरे दूत बनकर उपप्लव्य जाओ और अनुज पुत्रों से कहो कि मेरा यही आशीर्वाद है कि वे जहां हैं सुखी रहें। दुर्योधन की हठधर्मी के अतिरिक्त यहां कोई उनका विरोधी नहीं है, और यंग राजकर्ण उसकी इस हठधर्मी की अग्नि को हवा देता रहता है। गंधार नरेश उसे उकसाते रहते हैं, भड़काते रहते हैं। दुशासन तो उसका भक्त है, उसकी हां में हां मिलाता रहता है। और स्वयं मैं पुत्र मोह का रोगी हूं, उसकी हठें पूरी करता रहता हूं, परंतु वह पांडवों को युद्ध में हराना चाहता है। मैं उसकी यह हठ कैसे पूरी करूं? त्रिलोक में ऐसा कौन पराक्रमी है जो अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव जैसे योद्धाओं को ललकार सके? सुनता हूं कि अभिमन्यु भी अर्जुन से कम नहीं है, और फिर सबसे कठिन समस्या तो यह है संजय कि वे सब देवकी नंदन कृष्ण के सुदर्शन चक्र की कृपा छाया में है। मैं बहुत डरा हुआ हूं संजय, बहुत डरा हुआ हूं। वे अपने बाणों की दिशा मेरी ओर तो नहीं करेंगे, क्योंकि वे मर्यादा पुरुष हैं। किंतु मेरे दुर्योधन का क्या होगा? कोई कवच अर्जुन के बाणों को तो नहीं रोक सकता। फिर यह भी तो सत्य ही है संजय कि मेरी ही राज्यसभा में मेरे पुत्र दुर्योधन ने मेरी ही कुलवधू के वस्त्र हरण का आदेश दिया था। मेरे पुत्र दुशासन ने उसका वस्त्र हरण करने का प्रयत्न किया था। और फिर यह भी असत्य नहीं है संजय कि कर्ण ने मेरी कुलवधू द्रौपदी को वेश्या कहा था। मैंने उसे दंड देना तो दूर, अपने कान तक बंद नहीं किए थे। तो अब मैं उन्हें किस मुंह से कहूं कि पुत्रों, भूल जाओ तुम्हारे साथ क्या क्या हो गया है। और जिस दिन अर्जुन ने विराट में उस हस्तिनापुर की सेना को हरा दिया था, जिसमें स्वयं ताश्री थे,
आचार्य द्रोण थे, कृपाचार्य थे। उसी दिन मेरी नेत्रहीन आंखों ने वो सपना देखना भी छोड़ दिया था कि मेरा पुत्र दुर्योधन पांडु पुत्रों को युद्ध में हरा सकता है। तो संधि के अतिरिक्त और रह क्या जाता है? परंतु दुर्योधन ये नहीं समझेगा, और यदि वो समझने का प्रयत्न भी करे तो गंधार नरेश और अंगराज कर्ण जैसे व्यक्ति उसे समझने नहीं देंगे। इसलिए हे संजय, रथ लो और उपप्लव्य जाओ और युधिष्ठिर को समझाओ। पांडवों में वही एक ऐसा है जो अपने क्रोध को जीत चुका है। उससे कहो कि उसका ज्येष्ठ पिता युद्ध नहीं चाहता है, शांति चाहता है। उसे विश्वास दिलाओ, और यदि तुम उसे यह विश्वास दिला पाए तो हस्तिनापुर राज्य और अपने नरेश पर तुम्हारा उपकार होगा। जो आज्ञा महाराज, परंतु उपकार की बात न कीजिए। यह संजय क्या उपकार करेगा हस्तिनापुर और उसके नरेश पर? मैं तो स्वयं आपकी अनुकंपा का ऋणी हूं। अब मुझे आज्ञा दीजिए। जाओ और सफल होकर लौटो।